उसका इलाज आमतौर पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करते हैं। हमारे पास कभी कभार ख़वातीन आती हैं ऐसी जिनका मिल्की निपल डिस्चार्ज हो, ठीक है, तो उनका हम बाकाया एग्जामिनेशन करके और जो टेस्ट वगैरह कराने होते हैं वो करवा के हम वापस उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, क्योंकि इलाज वहीं से होता है। ठीक है। मिल्की निपल डिस्चार्ज होने की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। नहीं बढ़ते। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपको आर्मपिट में कहीं भी कोई हल्की सी पेन हो रही है या आपको हल्का सा कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई गिटली बन गई है या कुछ हो गया है, तो लोग उसको भी बहुत लाइट ले रहे होते हैं, तो ये गलत है। देखें, किसी भी जिस्म के हिस्से में घुटली होना नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अगर घुटली हो तो मैं हमेशा यही पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप उसको चेक करवा लें। दर्द की जो आपने हल्के फुल्के दर्द की बात की, वो एक बहुत कॉमन चीज़ है। कम से कम 50% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ब्रेस्ट में या उनके आर्मपिट की तरफ जाते हुए हल्का फुल्का दर्द होता है। वो कैंसर की अलामत नहीं है? कैंसर की अलामत आम तौर पे ब्रेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएट हो सकता है पेन के साथ। उन ब्रेस्ट कैंसर्स में पेन होता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी बड़ा हो या एडवांस्ड हो। ठीक है। आम तौर पे बहुत छोटे से कैंसर में पेन नहीं होता। तो अगर आप मेरे से ये पूछें क्या पेन ब्रेस्ट कैंसर की अलामत है, तो मैं आपसे कहूँगी कि हत्तल इम्कान यही है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत नहीं है, उसके हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है? सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन का जो तरीक़ा है वो यही कि आप अपनी साइकिल में एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं। आप मिड साइकिल वक्त चूज़ कर लें और एक आईने के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें हर तरीके से, और हर महीने उसी तरह से एग्जामिन करें और उसी वक्त एग्जामिन करें। और कोई भी चेंज आप ब्रेस्ट में महसूस करें तो आप उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं। ठीक है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ, कौन बात कर रही हैं आप? जी, मेहताब। मेहताब जी, मेहताब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कौन सी डॉक्टर से आपने बात करनी है? जो ब्रेस्ट वाली हैं उनसे। अच्छा, ठीक है। हेलो, वो सुन रही हैं, आप पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे जो राइट ब्रेस्ट है उसमें एक छोटी सी गुठली हो गई है। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने मेरा FNA भी कराया था, लेकिन उसमें वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वो गुठली जा नहीं रही। तो इसमें कुछ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस तो वगैरह नहीं होंगे क्या? ये ख़त्म हो जाएगी खुद ही या इसको रिमूव कराना पड़ेगा? जवाब जी, आपने बस यही पूछना है? जी जी, चलें, आप ऑनर सुन लें। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। इस सवाल का मुकम्मल तौर पे जवाब देना बग़ैर इनका एग्ज़ामिनेशन के बहुत मुश्किल है। मुझे इनकी एज भी नहीं मालूम है। जो ज़रूरी चीज़ होती है, कोई घुटली हो तो उसमें यह कि एक मैमोग्राम होना चाहिए, घुटली का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। FNA नेगेटिव आ सकता है। FNA का अबाउट 10% चांस होता है नेगेटिव आने का। तो अगर कोई टेस्ट नेगेटिव आए तो फिर हम उसको देखते हैं कि इमेजिंग स्टडीज़ पे और एग्जामिनेशन में वो कैसा लग रहा है। ठीक। अगर हमें शक है कि ये कैंसर है तो FNA नेगेटिव होने के बावजूद उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है। और एक और टेस्ट है जो कि सर्जरी से पहले किया जा सकता है, वो कोर बायोप्सी है। वो भी एक नीडल के ज़रिए ही की जाती है जिस तरह FNA होता है, लेकिन उसमें पीस थोड़ा सा बड़ा आता है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि क्लिनिकल सिनेरियो क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है, हम कितने कंसर्न हैं कि ये कैंसर है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कैंसर का तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है। या अगर पेशेंट बहुत परेशान है और उनको इसी चीज़ की उनको फ़िक्र लगी हुई है कि ये कैंसर तो नहीं है, तो उस सूरत में भी अक्सर पेशेंट्स निकलवाना प्रेफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर जो है ये इनलार्ज साइजेस में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो कि अगर आपका एक ब्रेस्ट इनलार्ज हो रहा है और एक साइजेस में डिफरेंस आ रहा है, तो वो भी क्या हो सकती है कोई प्रॉब्लम? तकरीबन 30% लोगों को यही होता है, ब्रेस्ट में डिफरेंस होता है, तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। अच्छा। लेकिन अगर इत्तेफाक से ऐसा है कि पहले कभी नहीं था वेरिएशन और अब होने लगा है, तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि कोई इसमें ग्रोथ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से एक ब्रेस्ट बड़ा हो रहा है और एक दूसरा नहीं। ठीक है, तो वो भी एक अलामत हल्की सी हो सकती है। हो सकती है क्योंकि इतनी फिर जब सारी चीज़ें हो रही हैं बातें, तो मैंने कहा सभी पूछ लेती हूँ कि लोग आज हेल्थ पे हम बात करें, और हेल्थ पे हम बात करें वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि अभी जो मैं बात कर रही थी कि औरत का सही होना, क्योंकि एक औरत से घर चल रहा होता है। अगर आप औरत ही अपने आप को नहीं देखेगी और जो उसके इर्द गिर्द वाले, अगर वो ज़रा सी भी बीमार हो रही है, वो खुद अगर
लेज़ी हो रही है, नहीं डॉक्टर पे जा रही ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, या फिर यूटीआई है, या कोई और आपकी ब्लैडर प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, किडनी प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अगर डिटेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ख़वातीन बहुत ज़्यादा लेट कर रही होती हैं, मैंने ये नोट किया है। आदमी जो होते हैं वो फ़ौरन अपनी बीमारी को लेके बैठ जाते हैं, ख़वातीन चलती रहती हैं कि नहीं अभी थोड़े दिन देख लेती हूँ, अभी थोड़े दिन देख लेती हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी फरजाना बात कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मैंने थोड़ा गैप दिया, मैंने कहा चलो नए कॉलर को दूं, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा, मैंने कहा अपनी सीट संभाल। चलिए कोई बात नहीं, आप गैप ना दिया करें। अच्छा, और ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज इतना खूबसूरत मौजूद है, कह रही हूँ ना कि इतनी अवेयरनेस मिल रही है लोगों को कि वाकई ये चीज़ देखना चाहिए कि हम बहुत कहते ना औरतें लापरवाह हो जाती हैं अपनी तरफ से, जिसकी बीमारी का बड़ा जब वो सामने आता है तो फिर परेशानी हो जाती है। सही। मैं इनसे डॉक्टर से ये पूछूंगी डॉक्टर, एक मेन चीज़ ये होती है कि हम प्रेगनेंट जैसे होते थे तो हमारे एक ना पेनाडाल कोई गोली खाने नहीं देती, हाँ। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक आपको पता है कि यानी कि हर किस्म की दवाइयाँ, ताकत की भी दवा ही लिख के देती है। ये नहीं कि उसी की नेमो बदल कर फ्रूट से कर रही हैं वो कर लें, तो वो इनसे किया है एंटीबायोटिक ये चीज़ें, तो वही ये बीमारी का असर बनती हैं। तो खाएं तो परेशानी, जैसे कि अगर ना खाएं तो फिर वो समझ में नहीं आता कि वाकई इससे कोई बीमारी ना हो जाए, तो ये दवाएं इसमें देना कोई ठीक बात है? अच्छा, यही पूछेंगे? हाँ यही पूछूंगी, क्योंकि कहते हैं ना एक परेशानी से हम लोग तो सही कह रही हैं आप। हाँ ठीक है, अभी आपको डॉक्टर्स ही बता देंगे कि ये गलत है या सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखिए, अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है तो दवा तो लेनी पड़ेगी, और दवाओं की कैटेगरीज होती है, बिल्कुल वो डॉक्टर्स को पता होती है। तो अगर सेफ दवा है जिस पे स्टडीज़ एनिमल हो चुकी हैं तो ज़ाहिर है हम लोग भी उसी हिसाब से वो दवाएं दे रहे होते हैं, तो अगर प्रॉब्लम हो तो लेनी चाहिए। अच्छा, तो दवाई ज़ाहिर है डॉक्टर्स को पता ही होता है कि आपने कौन सी दवाई खानी। अब देखें प्रेगनेंसी ऐसा टाइम होता है, अच्छा सारा घूम फिर के ना प्रेगनेंसी पे आ जाता है। प्रेगनेंसी ऐसा टाइम होता है कि दवाई लेते हुए वाकई डर लग रहा होता है कि दवाई लें ना लें, लेकिन आई थिंक अगर एंटीबायोटिक तो वैसे ही दे देते हैं, अगर आपको नज़ला भी हो रहा हो, ज़रा सा भी कुछ ऐसा हो रहा हो, तो इतनी लाइट डोज होती है कि आप खा सकते हैं उसको आराम से। तो डॉक्टर्स को बेहतर पता होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्टर हो, एमी गली वाला डॉक्टर होगा तो फिर तो आप डरेंगे ही, क्योंकि ज़ाहिर है हर एरिया में एक छोटी सी डिस्पेंसरी या ऐसा कुछ खुल गया हुआ है कि ख़वातीन वहाँ चली जाती हैं, हामला औरतें ज़्यादा चली जाती हैं, और वो फिर यही होता है कि उनको कोई भी दवाई मिल जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि आपको पता हो कि डॉक्टर भी सही है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है या पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तो दवाई लेना या देने में कोई हर्ज नहीं है। स्टोन्स पे अब हम आ जाते हैं। ब्लैडर वीक अगर आपका हो तो उसको भी कैसे आप बेहतर कर सकते हैं अगर वीक ब्लैडर है? कोई मेडिकेशन? ये मिसनोमर है कि वीक ब्लैडर है। बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जिनको बार बार जाना पड़ रहा होता है, भागना पड़ रहा होता है, और भागते हुए रास्ते में निकल जाता है, और वो उसको कंसिडर करते हैं कि ब्लैडर वीक हो गया। वो नहीं होता, एक्चुअली ब्लैडर ओवर एक्टिव हो गया है, मतलब ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर इन्फेक्शन, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है, स्टोन है तो भी हो सकता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हम एक दफ़ा पेशेंट आए इस कंप्लेन के साथ तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर कोई वजह ना पता चले तो फिर उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर लेवल किया जाता है। कितने ग्लास पानी एक इंसान को पीने चाहिए कि ये स्टोन की प्रॉब्लम ना आए, या उसको ब्लैडर की प्रॉब्लम ना हो, या यूटीआई ना हो? कोई मैजिक नंबर नहीं है। अच्छा, मौसम के हिसाब से वेरिएशंस होती हैं। सर्दी में अब वैसे ही आप पानी कम पिएंगे, आप इतना पानी पिए कि आप दिन में कम से कम 4 से 6 दफ़ा अच्छे वॉल्यूम में यूरिन पास करें। ठीक है, अब वो आप 10 ग्लास पी के भी कर सकते हैं, 15 ग्लास पी के भी कर सकते हैं, 5 ग्लास पी के भी कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये कितना हर्ज करती हैं? ये ऐड करती हैं, हर्ज तो नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक सबसे पहले बंद कर दें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पी रहे हैं, पानी पीने वाला कुछ भी पिए, चाय, जूस, सूप, दूध, एनीथिंग लिक्विड, 10 to 12 ग्लासेस अगर आप पी रहे हैं, मतलब 10 ग्लासेस आप सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हैं? नहीं मैं पूछना चाह रही हूँ, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है इसमें। अच्छा, वो भी पिए या पानी, लेकिन पानी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वाटर पिए। बहुत सारे लोग पानी नहीं पी सकते, तो फिर उनको एडवाइस यही होती है कि पीने वाला कुछ भी, चाय अलग से ऐड होती है, और फिर चाय की वजह से यूरिन का वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाता है, थोड़ा सा उसमें डायूरेटिक इफेक्ट होता है। शाम में जो लोग रात में उठते हैं बार बार, उनको चाहिए कि शाम में मगरिब के बाद पानी कम पिएं ताकि रात में ना उठें। सही। एक कॉल है हमारे साथ, नाइला बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम सलाम।
जी क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। बच्चे जब मैं फारग होकर बैठती स्कूल जाते हैं तो बहुत शौक से बाद में देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वो ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ पूछिए, कौन सी डॉक्टर से? वो जो ब्रेस्ट वाली है ना। सब ब्रेस्ट कैंसर। अब तो पहले कॉलर ने भी यही कहा था। हाँ तो वो मैंने कहा था, मेरे ना 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मेरी ना 27 एज है। आपकी किस उम्र में शादी हुई है? मेरी ना 16-17 ईयर ओल्ड थी मैं। अच्छा, और 5 बच्चे माशाल्लाह 27 साल की उम्र में। कितना डिफरेंस है बच्चों में? 10 साल की होने वाली है। नहीं, बच्चों में डिफरेंस कितना है? 1 साल से कम या 1 साल बस। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरे ना वो ब्रेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। जो बच्चों ने फीड किया है ना वो एक ही से ज़्यादा किया है। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये तो कोई खतरे वाली बात नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक, और कुछ? बस ये ज़्यादा बस ये पूछना था मैंने। चलें ठीक है, आप ऑनर सुन लें। लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट चली गई। चलें आप बता दें प्लीज। हाँ, आप सुन लें, आप डॉक्टर साहब अब आपसे बात करेंगी। हाँ जी। जैसे पहले हमने डिस्कस किया ब्रेस्ट समझ नहीं आ रही। पहले हमने इस बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि ब्रेस्ट में फ़र्क होना कोई बहुत एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। तकरीबन 100 में से 30 लोगों के ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके फ़र्क अब आ रहा है और वो कभी कभार जो आपने सिचुएशन बताई कि एक तरफ बच्चों ने ज़्यादा फ़ीड किया और दूसरी तरफ नहीं किया, उससे भी हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपका कोई एक फ़िज़िशन है तो उससे आप एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करा लें। आपकी इस वक्त एज 27 साल है, तो 27 साल में हम मैमोग्राम या वो जो ब्रेस्ट का ख़ास एक्सरे होता है वो रेकमेंड नहीं करते हैं। वो एक्सरे की रिकमेंडेशन 40 साल के बाद शुरू होती है। तो इस वक्त आपको मैमोग्राम की तो फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मुआयना ज़रूर आप करा लें। ठीक है, और सुन लिया? हाँ जी, मैंने सुन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने का। थैंक यू जी। अब आपके पास मैं दोबारा आ रही हूँ। स्टोन्स। अच्छा, स्टोन्स के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपको स्टोन हो जाए? डिपेंड करता है कि स्टोन की लोकेशन क्या है और साइज़ क्या है। किडनी है, किडनी की ट्यूब है और ब्लैडर है। ठीक है, सो अगर किडनी में हो तो बहुत सारी दफ़ा ये स्टोन साइलेंट पड़े हुए होते हैं और ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, और जब वो मूव करेंगे तो फ्रिक्शन कॉज करेंगे और उसकी वजह से दर्द हो सकता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन अलामत जो है वो दर्द है। ठीक है, फ्लैंक्स में हो सकता है, दोनों में, और फिर जब वो मूव करेगा किडनी की ट्यूब में आएगा तो शदीद दर्द हो सकता है, जो कि फिर लॉइन टू ग्रोइन मतलब फ्लैंक से शुरू होकर नीचे तक जा सकता है। ठीक है, तो शदीद दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, जलन हो सकती है, ये सारी अलामत तो अगर आपको किडनी में अगर दर्द नहीं हो रहा और फिर भी आपके यूरिन में कोई ज़रा सी भी ऐसी चीज़ है जैसे हल्का सा भी ब्लड आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो भी उसको आप फ़ौरन चेक करा लें। बिल्कुल, ब्लड आना तो बहुत ही अच्छा, इधर से हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा इधर से कंटिन्यू करते हैं।